नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीबी बरेली। दर्शकों, आज हम आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी जी, जिन्हें बापू के नाम से भी पुकारा जाता है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहिंसा और सत्य के माध्यम से नेतृत्व किया और भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, गुजरात में प्राप्त की थी। उन्होंने वहीं से अपनी मूल शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उन्होंने 1888 में लंदन, इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की थी। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की डिग्री हासिल की और फिर वकील के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी कानून का पठन किया और वहीं पर सामाजिक और राजनीतिक काम में भी अपने विचारों को प्रकट करना शुरू किया। गांधी जी ने अहिंसा को अपना धर्म माना। इसे अपने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने ये सिखाया कि सत्याग्रह के द्वारा आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, बिना किसी को चोट पहुंचाए। गांधी जी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह ने किसानों के अधिकारों की रक्षा की और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती मिली। वर्ष 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया, जिसमें वे और उनके अनुयायी ब्रिटिश के कर कानून का विरोध करने के लिए समुद्र तट पर चलकर नमक उत्पादन करते हुए गिरफ्तार हुए। इस सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में मदद की। गांधी जी ने वर्ष 1932 में भारतीय जाति व्यवस्था के खिलाफ हड़ताल की और ब्रिटिश सरकार के साथ पूना पैक्ट को हस्ताक्षरित किया, जिसमें हिंदू अनुयायी जातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान था। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में युवा पीढ़ियों को बड़े भाग्यपूर्ण तरीके से शामिल किया और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रवृत्त किया। गांधी जी ने कई बार असहमति और खिलाफत में भागीदारी का पालन किया। उन्होंने अपने आदर्शों को अपने आंदोलनों में प्रकट किया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि अंग्रेजी राज्यों में भी अपने सत्याग्रह और आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आयोजन किया, जिसमें वे भारतीयों से ब्रिटिश सामाजिक और आर्थिक संरक्षण के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल और आवाज़ उठाने की अपील करते थे। चौरी चौरा कांड वर्ष 1922 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी, जो गांधी जी के सत्याग्रह के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में आई थी। चौरी चौरा गांव उत्तर प्रदेश में स्थित था। 5 फरवरी वर्ष 1922 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी के सत्याग्रह के तहत वहां के किसानों और ग्रामीणों के साथ एक प्राधिकृत कांड का आयोजन किया गया। इस कांड के दौरान कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक पुलिस थाने पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को तोड़ दिया और अंधाधुंध आपातकाल घोषित किया। गांधी जी ने हिंसापूर्ण घटना के बाद अपने सत्याग्रह का समापन किया और अहिंसा के आदर्श की पालन की महत्वपूर्णता को जागरूक किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को 9वीं शताब्दी की अहिंसा और सत्य के माध्यम से लड़ने की दिशा में प्रेरित किया। कुरुल सत्याग्रह वर्ष 1938 गांधी जी ने भारत के दक्षिण प्रांतों में कुरुल सत्याग्रह का समर्थन किया, जिसमें अनौपचारिक जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया गया। गांधी जी की मेहनत और सत्याग्रह ने भारत को वर्ष 1947 में आज़ाद करवाया, लेकिन उनका दिल टूटा जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नामक देश अलग हो गया। महात्मा गांधी जी का देहांत 30 जनवरी वर्ष 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ, जब उन्हें नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारी गई। उनकी मृत्यु ने विश्व भर में शोक की आंधी उत्पन्न की और उनके आदर्शों को और भी मजबूती से निभाने का संकेत दिया। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के दौरान पत्रकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने लेखन में अपने विचारों को व्यक्त किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी का पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान उनके 7वें दशक में हुआ, जब उन्होंने यंग इंडिया के नाम से एक प्रमुख पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका का पहला प्रकाशन वर्ष 1919 में हुआ था और इसका उद्घाटन स्थल साबरमती आश्रम था। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने रखा और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। गांधी जी का लेखन कौशल अद्वितीय था
और उन्होंने अपने लेखों में सरल भाषा और गहरे विचार प्रस्तुत किए। उनके लेखों का मुख्य लक्ष्य था लोगों को जागरूक करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना और अहिंसा और सत्य के माध्यम से समाज में सुधार लाना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लेख और लेखकार के नाम हैं। हिंद स्वराज। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य महत्वपूर्ण विचारों का संकलन करती है और उन्होंने इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें वे दलितों की समस्याओं को सामाजिक रूप से उठाते थे। यंग इंडिया। इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दे पर लिखा और लोगों को आत्मनिर्भर और आधारिक शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। रघुपति राघव राजा राम, ये गांधी जी का प्रसिद्ध भजन है, जिसमें वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपने आदर्शों को दर्शाते हैं। गांधी जी ने सर्वोदय नामक पत्रिका का भी संपादन किया, जिसमें वे सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दे पर लिखते थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढने की महत्वपूर्ण भूमिका दी और इसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उनका लेखन पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में मदद करता था और उनके लेख आज भी हमें उनके महत्वपूर्ण विचारों के साथ जोड़ते हैं। महात्मा गांधी जी पत्रकारिता को देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे और हमेशा समाज को सही राह दिखाने के लिए पत्रकारों व लेखकों को प्रेरित करते थे।